पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव, अब 6 एक्टिव मरीज का चल रहा है इलाज। सिवनी में सड़क दुर्घटना में बालाघाट निवासी आरक्षक की मौत। जिले में नहीं थम रहा ऑनलाइन ठगी का सिलसिला, बैंक मैनेजर बनकर मांगी जानकारी और दी ठगी। और अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल के द्वारा 20 जून की सुबह जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 19 जून की देर रात को आईसीएमआर लैब जबलपुर से 35 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 2 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति कटंगी तहसील के परसवाड़ा के निवासी है और वे उल्लासनगर मुंबई से आए हैं। 5 लोगों का परिवार उल्लासनगर मुंबई से परसवाड़ा पहुंचा था और उन्हें मायके पार के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनमें से 55 साल के एक व्यक्ति और 20 साल की एक बालिका की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। इस प्रकार अब तक बालाघाट जिले में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 11 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 6 मरीजों का उपचार जारी है। जिले के बिरसा थाना के अंतर्गत बुखारी कोना में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक मनोज पिता अध्यन से मेरावी 35 वर्ष की लाश कुएं से बरामद की गई। यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति अपने गांव की प्राथमिक शाला के पास कुएं में पानी के लिए गया था। उस समय उसे चक्कर आने से वह कुएं में गिर गया। 20 जून की सुबह सरेगा रेलवे क्रॉसिंग के पास स्नेहनगर निवासी रामचरण बाग उम्र 50 वर्ष का शव मिला है। परिजनों ने बताया कि 19 जून की सुबह रोजाना की तरह यह काम पर गए थे। रात में वे घर नहीं लौटे। सुबह किसी ने जानकारी दी कि रेलवे लाइन के पास रामचरण बाग का शव पड़ा हुआ है। कल सुबह निकले थे ड्यूटी में, हमाली करते हैं। हमाली करके अब इनका रोज का है खाना पीने का, तो पी करके वापस हो रहे होंगे तो उनको ज़्यादा हो गया होगा, तो गिर गए कि क्या वो पता नहीं। उसके बाद सुबह पता चला, आज क्या पता चला सुबह कि ये ख़त्म हो गए करके। कहाँ पर? किसी का फ़ोन आया था घर पे, बोले यहाँ पे पड़े हुए करके, तो फिर उनको देखने गए थे। कहाँ पड़े हुए थे? रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट बाजू में, जो सरीखा में सब्जी मार्केट है ना, वहाँ पे। 19 जून की रात करीब 9 बजे सिवनी जिला मुख्यालय बस स्टैंड के करीब दलसागर के पास सड़क दुर्घटना में केवलारी थाना के अंतर्गत छिंदा में तैनात आरक्षक आशीष पिता लक्ष्मीचंद टेमरे उम्र 27 वर्ष निवासी बूढ़ी बालाघाट की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आशीष छिंदा पुलिस चौकी में तैनात था और 19 जून को सिवनी में एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आया था। रात 9 बजे विवाह कार्यक्रम से लौटने के दौरान दलसागर के पास अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई मवेशी आ गया, जिसे बचाने के लिए उसने गाड़ी का ब्रेक लगाया, लेकिन मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई और आशीष के सिर पर गंभीर चोट लग गई। घटना इतनी भयानक थी कि आशीष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग हरकत में आया और आशीष को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। सिवनी पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे आशीष का पोस्टमार्टम करवाकर बालाघाट रवाना किया गया। आशीष का अंतिम संस्कार बालाघाट में किया जाएगा। आपको बता दें कि आशीष बीते 2 वर्ष पहले ही पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुआ था। शहर के वार्ड नंबर 10 निवासी एक वाहन चालक जो कि एक दिन पूर्व ही ग्वालियर के रास्ते सागर होते हुए बालाघाट लौटा है, उसमें सर्दी खांसी बुखार के लक्षण होने की वजह से उसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया गया है। वार्ड के निवर्तमान पार्षद शाबिर मंसूरी की सूचना पर नगर पालिका के कर्मचारियों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई और सर्दी खांसी बुखार होने पर उन्हें कोरोना वायरस अस्पताल ले जाया गया है। हमारे जो पूर्व पार्षद हैं साबिर भाई, उनके माध्यम से मुझे पता चला कि ग्वालियर से होते हुए सागर एक ड्राइवर जस्ट आपको छोड़ने गया हुआ था, तो होते हुए हम बालाघाट वापस हुआ कल रात को, तो उसमें बुखार सर्दी खांसी के लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण नजर आ रहे हैं, वैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। तो कितना देर में आप पहुँचे यहाँ पे और क्या हुआ? बस में 15 मिनट हुए हैं, अभी मैं यहाँ पर। मेरे द्वारा एम्बुलेंस में सूचना दी गई है और एम्बुलेंस आई है। तो कितना समय लगना चाहिए एक एम्बुलेंस को पहुँचने में? उसके किट वगैरह पहनना पड़ता है।
पहनना पड़ता है। जैसे कि अभी ये संदिग्ध है, ऐसे रोड पे खड़े हैं, पब्लिक आ रही जा रही है, तो क्या है सुरक्षा की दृष्टि से मतलब इस टाइप से रखना चाहिए इनको? मुझे क्या बोले कि एम्बुलेंस आ ही रही है, बोला भैया रोड तक के ऊपर ला लो, तो मैंने उनको लेके आ गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा जिला अस्पताल की व्यवस्था के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने बताया कि काफी देर तक उन्हें पेड़ के नीचे बैठा दिया गया। आपको वार्ड नंबर 10 से लाए थे, तो यहाँ से फिर यहाँ पे आपको यहीं बैठा दिए? कब से बैठे हो यहाँ पे? अभी थोड़े से टेस्ट करें, गले का बहुत देर से बैठा हूँ, 1 घंटे से। तो क्या बोल रहे हैं, अंदर ले जाने के लिए या कहीं भर्ती करने के लिए कोई डॉक्टर? अभी टेस्ट हुआ है, बस उनसे थोड़ा सा बेहतर से जानकारी ले लो इस बारे में। अच्छा, तो आदमी तो फंस गया ना, तबीयत खराब हुई है, क्या करें। मोहल्ले में थोड़ा और अच्छा नहीं था, बाहर से आया हूँ मैं। मोहल्ले वाले को भी इससे गलत फर्क पड़ता है ना, क्योंकि गलत जानकारी कर रही है कि मोहल्ले में तो मैं बाहर से आया हूँ, ग्वालियर रहा हूँ, सागर रहा हूँ। अब क्या करें, ड्यूटी ऐसी, नौकरी ऐसी, छोड़ छाड़ के आ रहा है आदमी। जिला अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि हमने उसे पेड़ के नीचे इसलिए बिठाया गया है क्योंकि जिस समय उन्हें अस्पताल लाया गया उस समय अन्य 2 मरीजों की जांच चल रही थी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है। ये पेशेंट को अभी तुरंत लेके आया गया है, वो भी लोकल का ही पेशेंट है। तो सैम्पलिंग जो होती है हमारा, तो थोड़ा आउटर में ही की जाती है। अभी सैम्पलिंग के लिए डॉक्टर आए थे, वो सैंपल लेके 2 पेशेंट अभी हमारे और एडमिट है जिनकी सैम्पलिंग होनी थी। ये तीनों की अभी सैम्पलिंग हो चुकी है। उसके बाद अब इनको रेंजर कॉलेज या घोंगले में शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए एम्बुलेंस आ रही है, तो यहाँ पे एडमिट कराने से पहले हमने उन्हें बाहर ही थोड़ी देर रखा गया है ताकि एम्बुलेंस लेके चले जाए। यहाँ जैसे बनाया गया था मैडम, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यहाँ पे मतलब सारे रूम्स हमारे फिल हो गए हैं, इसलिए उनकी वेटिंग में उनको रेंजर कॉलेज में शिफ्ट कराने की बात। वार्ड नंबर 10 के संदिग्ध के विषय में दूरभाष में चर्चा के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्र ने बताया कि उस संदिग्ध की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उसकी जांच बालाघाट जिला अस्पताल में की गई है। जिला अस्पताल में कोरोना सैंपल की जांच शुरू हो चुकी है। बता दें कि जिला अस्पताल के प्रबंधक संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार ने सुबह ही पद्मेश न्यूज को जानकारी दी थी कि जिला अस्पताल में लगभग 3 दिन बाद कोरोना सैंपल की जांच शुरू होगी। इस विषय पर कलेक्टर दीपक आर्य ने दूरभाष में चर्चा के दौरान बताया कि जिला अस्पताल में ट्रायल के तौर पर जांच शुरू की जा चुकी है। आईसीएमआर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। शादी के 5 दिन पहले एक युवती ने दहेज की टेंशन को लेकर जहर का सेवन किया और इलाज के दौरान उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 25 जून को कौशल्या चौरागड़े उम्र 23 वर्ष निवासी अंदिया टोला तहसील लांजी का विवाह होना था, लेकिन दहेज की टेंशन उसे बहुत अधिक थी। शायद इस कारण उसने जहर खा लिया। लड़की को क्या हो गया था उनको? ये खा लिए थी जी, वो धान को मारने की दवा। क्यों? टेंशन से। क्या टेंशन था? अब टेंशन को कि आप शादी वादी है तो अब टेंशन आ गया लड़की को। पापा ने ये मम्मी मैं अकेली, और एक लड़की की शादी होगी तो अपने घर है, तो अब मम्मी कितना क्या करेंगी। मम्मी सारे दिन भर करती है, इतना टेंशन पालती करके टेंशन आ गया। 19 तारीख की रात को। तो कब भर्ती करवा दी? रात में भर्ती करवा दी। 9 बजे। डॉक्टर दिव्या उइके ने एक अस्पताल तहरीर दी है जिसमें लिखा है कि कोई महिला कौशल्या चौरागड़े जो करीबन 23 वर्ष की है, रात्रि में भर्ती हुई थी जहर खा कर के, जो उपचार के दौरान मृत्यु। डॉक्टर दिव्या उइके ने एक अस्पताल तहरीर दी है जिसमें लिखा है कि कोई महिला कौशल्या चौरागड़े जो करीबन 23 वर्ष की है, रात्रि में भर्ती हुई थी जहर खा कर के, जो उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसकी मां पालक श्रीमती सरस्वताबाई चौरागड़े से पूछताछ की गई। उसने बताया कि मेरे पति के साथ आज से करीबन 23 वर्ष पहले तलाक हो चुका है। मेरी 2 बच्चियां थी जो मेरे पास में थी। बड़ी बच्ची की शादी हो चुकी है, छोटी बच्ची की शादी 25/6/2020 को गोंदिया वाले लड़के के साथ में थी, और वो शादी के जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित की जांच के लिए लैब तैयार हो चुकी है। अनुमान ही लगाया जा रहा है कि आगामी 3 दिन बाद जिले में जांच शुरू हो जाएगी। नाबागत संयुक्त कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिलीप कुमार को एक दिन पहले ही कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जिला अस्पताल का प्रभार दिया गया है। उनके द्वारा शुक्रवार की सुबह अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें इस बात की भी जानकारी दी गई कि कोविड-19 जांच लैब कब से प्रारंभ हो रही है। कोरोना लैब बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। मशीन वगैरह भी आ गई है, अभी मशीन वगैरह सेटअप करनी है। साथ ही आईसीएमआर को जैसे हम सैंपल भेजते हैं तो
रिपोर्ट भेजते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम है, 2-3 दिन में हो जाना चाहिए, 2-3 दिन में हो जाएगा। सर ये कहा जा सकता है कि अब 2 दिनों बाद में अपने को इंतजार नहीं करना पड़ेगा रिपोर्ट का? 2 या 3 दिन बाद हमें रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कार्यरत संस्था सेवा गोंदिया के अध्यक्ष सावन बहेकर ने जानकारी दी कि दिनांक 13 से 18 जून 2020 तक गोंदिया जिले में 23 टीमें और बालाघाट जिले में 21 टीमें बनाकर सारस की गणना की गई। ये सभी टीमें प्रतिदिन सुबह 5 से 10 बजे तक विभिन्न स्थानों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर सारस के विश्राम स्थलों पर सारस गणना करती थी। बालाघाट जिले में बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, वन विभाग और वन्य प्राणी संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कृषक और स्वयंसेवी लोग इस कार्य में लगे रहे। संस्था के सदस्य पूरे वर्ष भर सारस के विश्राम स्थल, प्रजनन, अधिवास तथा भोजन के लिए प्रयुक्त भ्रमण पद का अभ्यास किया जाता है। जिले में लगभग 46 से 48 सारस काउंट हुए हैं और जो बालाघाट जिले में लगभग 58, ऐसे दोनों मिला के 100+ सारस हम लोगों ने काउंट किए और मॉनिटर कर रहे, जिसमें जो हमारी संपूर्ण सेवा टीम जो है पूरा दिन रात इस चीज़ के लिए प्रयत्नशील है और काम कर रही। साथ में जो हमें स्थानिक किसान, प्रशासन और स्वयंसेवियों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। बालाघाट जिले में 21 टीमों और गोंदिया जिले में 23 टीमों द्वारा कुल 60 से 70 स्थानों पर गणना का कार्य किया गया। बालाघाट जिले के प्रभारी अभिजीत परिहार के मार्गदर्शन में किया गया। सभी जो पक्षी प्रेमी हैं, स्वयंसेवी किसान हैं, ये सहभागी होते हैं और एक टीम में लगभग 3 से 4 लोग होते हैं और तकरीबन ये जो 23-24 जो टीमें हैं हर ज़िले में, गोंदिया और बालाघाट गोंदिया में, ये लगभग 60 से 70 लोकेशंस पे जाके विज़िट करती है। प्रातःकाल सवेरे वो 4:45 बजे उन निर्धारित लोकेशंस पे जाके गणना शुरू करती है। लगभग 9:30 से 10 बजे तक ये गणना होती है और इस तरीके से ये गणना होती है और जितने वॉलंटियर स्वयंसेवी जो इसमें भाग लेते हैं वो सभी वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरण क्षेत्र में रुचि रखने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति है जो एक्सपर्ट भी है अपने आप में। तो इसमें हम भी ये कोशिश करते हैं कि सारस बार बार गिनती में ना आए, ओवरलैपिंग ना हो और इसका प्रॉपर एस्टिमेशन लेने के लिए हम तकरीबन 1 हफ्ता हम लेते हैं। अभी तक कलेक्टर दीपक आर्य ने सारस संरक्षण से जुड़ी संस्था और सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि सारस संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि जिले में इनकी संख्या और अधिक हो सके। सारस जो कि शेड्यूल बर्ड और वन्य जीवन संरक्षण के लिए उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अभी गणना जो सेवा फाउंडेशन के द्वारा की गई है उसमें कुल मिला के 58 पक्षी अभी मिले हैं बालाघाट जिले में। कुछ इसमें से संभावना है कि 2-3 ज़्यादा या कम हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उनका पहचान में कन्फ्यूजन कई बार रहते हैं। तो 60 के आसपास पक्षी बालाघाट जिले में है और मैं इस फाउंडेशन को शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं उससे सारस पक्षी की संख्या जिले में और बढ़े। जो भी शासन का सहयोग होगा वो इनको जरूर दिए। सर बीच में बात, वारासिवनी नगर में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम से आम आदमी दहशत में है। पहले लोग बैंक में अपना रुपया रखने के बाद सुकून से रहते थे, लेकिन साइबर क्राइम ने नींद उड़ा दी है। इस तरह के अपराधों से लोग खासे परेशान हैं। ऐसा ही मामला न्यायिक विभाग से सेवानिवृत्त हुए हेमराज पटले के साथ घटित हुआ है। हेमराज पटले बताते हैं कि आमतौर पर एटीएम बंद होने या अन्य किसी बात को लेकर कुछ ठग फोन पर बात करते हैं और बैंक डिटेल या एटीएम कार्ड का नंबर आदि मांगकर ठगी करते हैं, मगर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। वे पिछले 5 माह से परेशान हैं। कि मैं जब बैंक में पैसे निकालने गया तब पता चला कि इसके में पैसा निकल चुके हैं, किसी बाहरी व्यक्ति वाले निकाल लिया। किसके नाम पर निकला है ये निकला है कमलनाथ पाटे के नाम पर। उसने 2 बार उधार किया है और 40,000 एक बार 20,000, यानी दिनांक 23/1/2000 जनवरी को किया। हाँ, 23/1/2020। तो 23/1/2020 में तो ये 2 दिन में 2 ट्रांजेक्शन किए। हाँ, एक को ट्रांसफर किया है वो तुम्हारे पाचे के नाम से और एक तो स्वयं ने निकाला। उसके बाद 26 को 2,500 रुपया निकाला। ऐसे कुल 62,500 रुपये। मेरे को कोई एटीएम कार्ड मामले में जिस तरीके से ठगी का चल रहा है, ठगी का तो उसका कोई न फोन आया और न फोन नंबर किसी ने दिया, न मांगा और न किसी को मैंने एटीएम कार्ड दिया हूँ। और तब से मैं अपने घर पे न कहीं बाहर गया न कहीं
अभी एक सामने आया है मेरी जानकारी में, नगर पालिका में एक दैनिक श्रमिक लड़की है जिसको OLX में बताया गया था कि वहाँ पे कोई बाइक है और जामताड़ा वहाँ से कोई लिंक है वहाँ से, तो वो बताते हैं कि हम ऑनलाइन में गाड़ी आपको बहुत कम में दे देंगे, ऐसा करके उनको पैसा लेने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने बताया उनको और पैसे ट्रांसफर करे। उनको बोला गया कुरियर से बात कर रहा हूँ, भिजवा रहा हूँ, देख रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ में और बेचारी को ठगी का शिकार बनाया गया। तो इसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे? इसका तो सीधा है, झारखंड में जो जामताड़ा ग्राम है वहाँ से इनकी लिंक है और पुलिस को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव, अब 6 एक्टिव मरीज का चल रहा है इलाज। सिवनी में सड़क दुर्घटना में बालाघाट निवासी आरक्षक की मौत। जिले में नहीं थम रहा ऑनलाइन ठगी का सिलसिला, बैंक मैनेजर बनकर मांगी जानकारी और दी ठगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।